हेलो एंड वेलकम टू द अर्बन गुरुजी। मैं हूं जेपी शुक्ला और आज हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएससी के एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको आजकल देखने को मिला है कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीआई टैग क्या है, इसका लोगो क्या है, इसका स्लोगन क्या है, या इसका क्या रेलेवेंस है हमारे लिए और हमारे देश के लिए। तो आप यहाँ पे थंबनेल देख सकते हैं। यहाँ पे एक आम का फोटो लगा हुआ है, जो कि एक हापुस आम है, जिसने आप बम्बैया आम के बारे में बहुत सारा सुना होगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जीआई टैग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो आई होप आप सबने बनारसी साड़ी के बारे में सुना होगा, दार्जिलिंग की चाय के बारे में सुना होगा, या पश्मीना शाल के बारे में सुना होगा। पर आपको एक्चुअली में ये चीज़ें मालूम नहीं रही होंगी कि ये है क्या। तो हम आप बात करेंगे आज इस बारे में कि जीआई टैग क्या है और इसका क्या रेलेवेंस है हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम जीआई का लोगो देखेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीआई का ये लोगो कुछ इस तरह बना के रखा है। और इनका जो स्लोगन है वो ये है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, या इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। जिससे ये चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि जो भारत है, भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, भारत में बहुत सारी विशेष चीज़ें हैं। उसमें से ये कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देगा जीआई टैग, और उसके बारे में अच्छी चीज़ें लोगों को बताएगा, जिससे लोग उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और उसको फ़ायदा भी ले सकेंगे। तो आगे हम देखेंगे लेक्चर में। अब देखते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जीआई टैग के बारे में, तो इट इज़ अ नेम और साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विच कॉरस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन। मतलब कि एक ऐसी चीज़ या ऐसा चिन्ह, ऐसा नाम जो किसी स्थान पे पाए जाने वाले किसी प्रोडक्ट, मतलब कि एग्रीकल्चरल भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। मतलब कि एक प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ साइड में कोई पाया जा रहा है जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, और वो क्वालिटी ऐसी है कि वो बाहर पे एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर उसकी चर्चा हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, आप उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कराने के लिए अपने स्टेट के जो लेजिस्लेटिव ऑफिसर है उनको आप बताओगे कि सर ये प्रोडक्ट हमारा जो है ये बहुत अच्छा है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, या फिर इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, या फिर ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से वो पूरे सेंटर में जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआई टैग के माध्यम से उसको इस तरह का टैग दे देगी कि वो क्वालिटी से भरा हुआ है, और वो एक उसकी पायरेसी नहीं हो सकती, उसकी फैल्सिफिकेशन नहीं हो सकती। तो जीआई टैग की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि किसी खास लोकेशन को ये इंडिकेट करेगा कि हाँ ये यहीं का है और ये ओरिजिनल है। अब जीआई टैग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो जो जीआई टैग है वो सर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट देता है एक तरीके से किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है, या असली है या नकली है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे जीआई टैग के आगे की जानकारी के बारे में, तो भारत में जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। तो अभी तक जब भारत में शुरू हुआ, कभी ये 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लेके आया जिसको बोलते थे गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इस एक्ट के द्वारा इन्होंने किया क्या कि भारत में पूरे सब जगह पे ये चीज़ ढूंढने लगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक खास रीजन में ही पाए जाते हैं, हर जगह वो नहीं पाए जाते हैं। तो उन प्रोडक्ट को एक टैग देंगे जिससे कि उन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, और उसका जो एक्सपोर्ट है वो उस खास रीजन में ही हो सके, खास रीजन से ही हो सके, जिससे वहाँ के किसानों को, वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। तो पहला जो प्रोडक्ट था भारत में जिसको जीआई टैग मिला वो दार्जिलिंग की चाय थी। इसका नाम और लोगो दोनों ये हुआ सन 2004-05 में, जो कि वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। अब टोटल जो है आज तक के रजिस्टर्ड प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिल चुका है भारत में, एज ऑफ 19 सितंबर 2019, या अभी तक भी आप देखोगे तो अभी नया किसी को नहीं दिया गया है, तो 2019 तक 361 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं भारत में जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। रिसेंट रजिस्ट्रेशन बात करेंगे आप 2019-20 तक की, तो अभी 18 प्रोडक्ट्स की रिसेंट रजिस्ट्रेशन हुई है। जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1920 रहा है उसमें 18 प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है इस जीआई टैग में। और जो हाईएस्ट जीआई प्रोडक्ट्स हैं भारत में किस जगह पे हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर करेंगे कि कर्नाटका में है, जहाँ पे 42 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करेंगे
कि भारत में जो 2019 में जीआई टैग्स हैं इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने ये यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्म में आप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं बोल देता हूँ, ये कंधमाल हल्दी जो है उड़ीसा की, इसको इस बार जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा का रसगुल्ला जो है ये बंगाल वाले रसगुल्ले से थोड़ा सा अलग है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से मिज़ोरम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है इस बार। और आगे हम देखेंगे तमिलनाडु के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जीआई टैग इसमें दिया गया है। तो अगर आपको याद करना है तो ये पूरी लिस्टिंग मैंने कर रखी है। 18 प्रोडक्ट्स टोटल हैं जिनको इस बार जीआई टैग दिया गया है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि 2019-20 में जो फाइनेंशियल ईयर है या फिर जो रिसेंट जीआई टैग दिया गया है वो इन 18 प्रोडक्ट्स को दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे कि जीआई टैग से हमें फ़ायदा क्या है। तो पहले आप देखोगे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको उसको विशेष नाम दे देते हैं तो उससे होता क्या है कि वो लोगों की नज़र में आता है। अब लोगों की नज़र में आएगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी उसको नाम दिया गया है, तो सोचोगे कि यार ये सामान खरीदना चाहिए। तो इस तरह क्या होगा कि उसका जो एक्सपोर्ट है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे हापुस आम, अब वो रत्नागिरी जिले में पाया जाता था पहले, या आसपास के 2-4 सातारा वगैरह जिले में पाया जाता था पहले। तो वहाँ के लोगों को उसकी क्वालिटी मालूम थी। फिर धीरे धीरे वो जब उसको जीआई टैग मिला तब वो पूरे इंडिया में बिकने लगा और इस प्रकार से वो फॉरेन कंट्रीज में भी बिकेगा। तो वहाँ के किसानों को, वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा उससे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे इससे। तो इससे क्या होगा, पहली चीज़ तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ के किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं भाई, मैं अगर कुछ और काम कर रहा था तो छोड़ो, अब मैं हापुस आम उगाऊंगा, क्योंकि इसका जो रेट है पहले मुझे अगर 500 रुपये या फिर 100 रुपये मिल रहे होंगे 5 किलो के, 10 किलो के, अब मुझे 1000 रुपये मिलेंगे 10 किलो के, तो मुझे ये आम उगाना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आप देखोगे कि रत्नागिरी जिला जो है वो हापुस आम के लिए जाना जाता है मान लीजिए, या फिर आप दार्जिलिंग जो है वो चाय के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे आप ये सोचोगे यार दार्जिलिंग से चाय आती है, कितनी अच्छी आती है चाय, तो क्यों ना मैं दार्जिलिंग जाऊँ घूमने, वहाँ पे जाके मैं लाइव मतलब खुद जाके चाय ले लूँ किसी से, तो वो कितना अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि टूरिज्म भी वहाँ का बूस्ट होगा। और तीसरा ये है एमएसएमई, मतलब कि मीडियम स्केल मल्टी इंटरप्राइजेज जो है, मतलब मध्यम उद्योग जो भारत के हैं, जिसमें कोई सामान है वो किसान बेच रहा है, किसी डीलर को बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, वो दूसरे जगह प्रोप्राइटर को बेच रहा है, जो बीच का भारत का वो स्केल है या छोटे व्यापारी हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब एक और फ़ायदा ये है कि जो फॉल्सिफिकेशन है, मतलब कि अगर एक रसगुल्ला बंगाल का है या उड़ीसा का रसगुल्ला है, तो आप मान लो गोरखपुर में है या दिल्ली में है, तो कोई आपको फॉल्स प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है। अगर उसके पास जीआई टैग नहीं है तो आप इस सिंपली आप बता सकते हैं कि ये भाई गड़बड़ है और इसको आप यूज मत करिए। एक और है कि रेपुटेशन ऑफ स्टेट। अब देखो, अब यहाँ पे कर्नाटका क्या, कर्नाटका के पास 42 प्रोडक्ट्स हैं जीआई टैग, तो उसको एक रेपुटेशन मिली हुई है कि भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं। इसी प्रकार से आप देखो महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे हैं, तो उससे स्टेट की रेपुटेशन बढ़ती है, इस खास इलाके की रेपुटेशन बढ़ती है। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारे में हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हापुस आम मिलता है। दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल का जिला है उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता कुछ तो होगी। तो इस तरह से स्टेट की रेपुटेशन बनती है, उस लोकेशन की रेपुटेशन बढ़ती है। और एक और चीज़, नेशनल ग्रोथ, मतलब कि ये सारे प्रोडक्ट्स अगर बढ़ेंगे भारत में तो भारत का जो नेशनल ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लोगों के पास पैसे होंगे, और अगर किसानों के पास पैसे आते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो देश का विकास ही होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जीआई टैग सेक्शन से जितनी जानकारी आपको ज़रूरी थी वो मैंने दे रखी है। अगर आपको ये वीडियो कंस्ट्रक्टिव लगा हो तो हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।